Hotel, The Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suites, Presidential Suites, Bed, Dormitory, Huge Parking Space, Ganradev Road, Sagar. एक नंबर रोड बनाऊं ने कई दिन पैसा की तुमसे कौन देगा? नहीं मैडम कोई बात नहीं है भाई। कैसे क्या? 5 लाख रुपए की तुमने हमसे कही कि 5 लाख रुपए हम दलाई में लगाए हैं। नहीं हमारे देखो कसम खाओ बच्चों चलो कसम खाओ चलो। दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी की चर्चित और दबंग विधायक रामबाई सिंह और पथरिया नगर पंचायत अध्यक्ष विवाद मामले में विधायक पर आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद रामबाई मीडिया के सामने आई हैं और खुद पर दर्ज किए गए मामले को झूठा बता रही हैं। कल शाम नगर पंचायत के दफ्तर में हुए घटनाक्रम के वीडियो सामने आए थे, जिसमें रामबाई पर ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे, लेकिन मौके पर ही ठेकेदार ने ऐसी किसी मांग से इनकार किया था। उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष उनके भाई से रामबाई की झूमा झटकी और गाली गलौज हुई थी। इतना ही नहीं, रामबाई अपनी गनमैन की बंदूक छीनते भी दिख रही हैं। इस घटनाक्रम के बाद नगर पंचायत के अध्यक्ष सुंदर विश्वकर्मा ने पथरिया थाने में विधायक रामबाई सिंह और 3 पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले के बाद रामबाई का कहना है कि जिसमें मामला कायम कराया वो अध्यक्ष मौके पर थे ही नहीं और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज उन्होंने फाड़े हैं। विधायक रामबाई ने इस मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उनकी माने तो पथरिया पुलिस ने किसी के दबाव में आकर आनन फानन में मामला दर्ज किया है। रामबाई सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले दमोह सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उस वक्त उन्हें लगा था कि मंत्री क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि बाकी दमोह जिले की पुलिस गलत कार्रवाइयां कर रही है। हाँ बिल्कुल, अब मुझे लग रहा जो एसपी कलेक्टर बताओ ये कि केंद्रीय मंत्री ने जब बोला था तब मुझे ऐसा लगा कि यार दादा ने क्या बोल दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा कि शायद वो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोल रहे होंगे, सत्य बोला उनने। और आज मुझे नजर आ रहा है। बताइए आप खुद बताइए कि जिसकी कोई बातचीत नहीं वो व्यक्ति मेरी रिपोर्ट डाल रहा है और थाने प्रभारी टीआई मैडम हमारी रिपोर्ट डाल रही, पहले आवेदन ले रही फिर बाद में रिपोर्ट डाल रही। तो आज मुझे लग रहा, पर एक ये भी सत्य है कि एसपी महोदय को हकीकत में इसकी कोई जानकारी नहीं और एसपी महोदय मतलब इस घटना से अनजान है, उन्हें यथार्थ में कोई जानकारी नहीं। अच्छा तुमने देखे जो एफआईआर हुई नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, तुमने देखे वीडियो? तो आपने सब देखो है ना आपने वीडियो। तो सरकारी कर्मचारी जो है अपनी मैडम है वो सीएमओ मैडम, एक बार उनसे तो पूछो, नहीं तो फोन लगा के हम मोबाइल पे ले में पूछो क्या करूँ। दस्तावेज फाड़, कौन के दस्तावेज फाड़ है? कौन? आप लोगों से पूछ रहे हैं हम कौन के? अध्यक्ष के दस्तावेज, ऊके दस्तावेज फाड़े भेजे हम हैं? बताओ आप लोग। हम सीएमओ के चैम्बर में बैठे, सीएमओ से हमारी बात भाई और सीएमओ के सामने हमारी बातचीत चल रही। जो व्यक्ति के साथ पैसे लेन देन की बात हुई उसने भी बाइट दी है कि हमसे 25,000 रुपये मांगे गए, वो नहीं आप लोगों ने देखा। आप बताओ दस्तावेज फाड़वे की हमें क्या जरूरत है? कौन सी होता है भाई? नोटों की मशीनें गिनी जा रही थी कि नोटों की ढेरियाँ लगी थी, क्या लेना देना? थाना प्रभारी ने किसी दबाव के चलते, बिल्कुल थाना प्रभारी ने किसी दबाव के चलते किसी के कहने से झूठी रिपोर्ट डाली है और उस व्यक्ति की रिपोर्ट डाली है जो व्यक्ति उधर था ही नहीं, है ही नहीं, पूरे वीडियो में नजर नहीं आ रहा। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि जाके नगर पंचायत में वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाएं। आपका इशारा किसकी तरफ है? किसका दबाव हो सकता है? वो ये हमें जिनके इशारे हैं न हमें उनके डरे यहाँ हैं और जिनने झूठी रिपोर्ट करी ने हमें उनके डरे यहाँ। हमें जनता जनार्दन से मतलब है, आम आदमी से मतलब है, गरीबों से मतलब है, को नहीं है। षड्यंत्र में जा बताओ, ये जो पार्षद है उनके खिलाफ तक रिपोर्ट डाल दी, बीजेपी के पार्षद हैं जो, उनके खिलाफ तक रिपोर्ट डाली गई। अब वो उस व्यक्ति ने डाली जो व्यक्ति कहीं दिख ही नहीं रहा। पूरा वीडियो देखो ना आप, पूरी वीडियो में वो व्यक्ति कहाँ मुझे दिख रहा है? वो आज मैंने बाइट देखी, मुझे बोल रहा है कि मैं मुझसे बदतमीजी की, चैम्बर में आई खड़े होने की। अरे खड़े होवे की बेका, हमें तो को खड़ो होवे चाहे न होवे चाहे बैठू रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ा तैयारी से कि को खड़ो है को बैठू है। हमें अपने काम से मतलब है। खड़े मड़े से को का कर रहे, जी बकवास की बातें कर रहे हैं और इस समय कोई फर्क नहीं पड़ा दिया। षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं जनता सब जानत। सत्य की लड़ाई कल भी लड़ते, आज भी लड़े हैं, जो लोग जी हैं जो लोग लड़े। अब मामले की फिर से जांच करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे भाई। ये बताओ आप जी क्या तरीका है?
जो घटना पथरिया टीआई मैडम ने 1 सेकंड को भी वो वीडियो देखा है क्या? किस आधार पर? पहले मैडम ने आवेदन लिया, ठीक है, आज मेरी बात हुई, पहले मैडम ने आवेदन लिया, फिर किसका फोन आया किसका फोन नहीं आया तो उनने एफआईआर दर्ज की, ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन फिर मैडम ने एफआईआर की और उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जिसकी आप लोगों को कहीं वीडियो में दिख रहा है क्या? वो मैं आप पत्रकार भाइयों से बोलती हूँ, पूछ रही हूँ, क्या दिख रहा है आपको? है कहीं वो? ले मुंह का हिला रहा है, बोलो। नहीं, नजर नहीं आया वो। तो फिर बात खत्म है भाई। ऐसी एफआईआर दर्ज कैसे हो सकती? तमाशा मचा है कि किसी के खिलाफ भी ऐसी झूठी रिपोर्ट लिख दी जाए। पर मुझे अपने दमोह जिले के एसपी पर भरोसा है, मैं उनको जानकारी दूंगी और बताऊंगी, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो सही है उस पर कार्रवाई करी जाए। पथरिया नगर पंचायत का जो वीडियो वायरल हुआ है वो मैंने आज सुबह ही देखा है और आप सबके माध्यम से, पेपर के माध्यम से वो मेरे संज्ञान में जानकारी आई है। और एक व्यक्ति है जो नगर पंचायत में गया था, जो एससी समाज का एक व्यक्ति है, जिसे वो कुटीर उटीर बनती हैं उसकी मतलब राशि जमा करने के लिए, तो उससे मतलब एक कर्मचारी है नगर पालिका का जिसने बोल दिया कि आप मतलब अध्यक्ष के यहाँ जाएं, अध्यक्ष के यहाँ जाओ पहले, फिर तुम्हारी रसीद कट है। तो उस व्यक्ति ने आके मुझसे बोला कि दीदी हमें जानकारी नहीं थी तो हम अध्यक्ष के यहाँ गए। तो अध्यक्ष के यहाँ जाने के बाद उनसे 25,000 रुपये गरीब आदमी से मांगे गए कि पहले 25,000 रुपया दो फिर तुम्हारी रसीद कट है। तो उसने बोली भैया हमारे तो 25 तो हैं ही, इतने तो हमें रसीद ही कटवाना है। वो व्यक्ति हमारे ऑफिस में आया, उसने हमें बताया कि तुमसे कौन ने कही? तो कह लगे कि अध्यक्ष ने कही, एक कर्मचारी ने बोली। हमने अध्यक्ष की चर्चा न करो, तुम तो कर्मचारी की बताओ। तो हम नगर पालिका गए, नगर पालिका में हमने बोली नहीं बताया इनमें से कौन सा कर्मचारी है जो उन्होंने तुमसे बोली है कि अध्यक्ष कहते जाओ। तो वो आप देख रहे हो वीडियो जिसमें वो बोल रहा है किसने बोली है। तो हमने उससे बोली हमने कि या जो तुमने बोली है जो तुम्हारे व्यक्ति आए हैं तो इन्हें जानकारी नहीं कि रसीद कौन काट रहा कौन नहीं काट रहा। तो हमने कि तुम्हें जब काय बोली तुमने कि अध्यक्ष के अंदर, हमने कि तुम्हें अथॉरिटी है इस चीज़ की? भाई तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है, तुम इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाकर सीएमओ की बात करते कि सीएमओ से चर्चा करो। फिर उनने भी होता है, सीएमओ मैडम ने उनसे बाहर चैम्बर से आंखें बोली कि किसने बोला था आपसे? तो उनने बोली इनने बोली। तो पैसा कौन ने मंगाया? तो सामने वो बता रहा है कि अध्यक्ष का भतीजा बैठा है, इनने 25,000 रुपये मांगे थे। बात खत्म हुई। उसके बाद उनने बोली कि आज के बाद अगर कोई, सीएमओ मैडम ने, कि आज के बाद अगर कोई भी ऐसी हरकत करे तो हम ऊपर कार्रवाई करें। भाई जब मैं बैठी हूँ तो मुझसे बोलो ना, ऐसे क्यों लोगों को भटकाते हो? फिर वो लोग चले गए ऑफिस में, तो मुझे उसी की पर्ची कटवानी थी कि वो बोला दीदी हमारी पर्ची कटवा दिए हो आप, नहीं तो हम फिर कटे न। अब तो हमें और दिक्कत खड़ी हो गई। तो हम चैम्बर में बैठ के उसकी पर्ची कटवा रहे थे। मैडम की पर्ची काट दो, बड़ी जोड़ तंगोड़ के जो पैसा ले आओ है 25,000 रुपया, तो की पर्ची काट दो। कल हाँ दीदी आप इसे एक आवेदन लिखवा दो। हमने की चलो। तो हमने 4 लाइन में की आवेदन लिखवाया और उके लाने दो, मैडम के लाने दो। एक प्रशासनिक अधिकारी के चैम्बर में बैठे, पूरी वीडियो वायरल है, पूरा घटनाक्रम हमारे पास लोगों के पास भी है। अब चैम्बर में बैठे, तो चैम्बर में बैठने के बाद जो उसके अध्यक्ष महोदय हैं उनके बड़े भाई जो टीचर हैं केवलारी में शायद, वो आए। वो बगल में बैठे हमारे, कल विधायक जी थोड़ी मैं हूँ चलो। तो हमने कहा बैठ जाओ भैया, हमने बिठा रू भी उन्हें। फिर भी एक ठेकेदार को लेके आए, जो ठेकेदार है जिसने रोड बनाया, वो ठेकेदारी की जो रोड बन रही है तो वो घटिया क्वालिटी की है। तो उतने की पार्षदों ने और आम लोगों ने शिकायत की है, तो उसका बिल नहीं बन रहा था। तो बिल कैसे बन जाए जब जिसकी शिकायत हो गई? तो वो अध्यक्ष के बड़े भाई कह रहे हैं कि तुमने मतलब पैसा लाए, बताओ 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 कौन ने पैसा लाए। जब बात कौन ने बोली? अध्यक्ष के बड़े भाई ने। तो ने कही कि हमारी तो मतलब मैडम ने बात करी पैसों की। तो हमने की कौन ने कही बताओ? कल हमारी दीदी से कोई बात नहीं भैया। उसने बोली कि हमारी दीदी से कोई बात नहीं भाई। थोड़ी देरी में वो ब्लेम लगो सीएमओ के ऊपर है। हमने कि तुम झूठ बोल रहे, हमारी भी झूठ बोल रहा है, सीएमओ की भी झूठ बोल रहा है। तुमने घटिया क्वालिटी को रोड बनाओ है और तुमने 18% में बिलो टेंडर डालो है, कैसे तुम सही रोड बना दो? हमने तुम्हारा बिल कोई भंजा नहीं सकते यार। उनने भंजा है? हमने कही जी हमारी बात उनसे चीत भाई। बीच में अध्यक्ष महोदय के भाई बदतमीजी करत रहे और ठेकेदार हों टारगेट करत रहे कि ऐसी बोलो, वो नहीं बोल रहा हो। तो एक अधिकारी
चैम्बर में जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके संज्ञान में ये पूरी बात है। और सुबह हमें ये घटना की पता चली, हमारे प्रति ये षड्यंत्र रचो जा रहा के रिपोर्टें करवाई गई। और दूसरी बात जो है, मैं कभी न झूठ की राजनीति करती हूँ, ना मुझे ये राजनीति आती है झूठी सच करनी। मैंने बरहमे सत्य की लड़ाई लड़ी है और सत्य की लड़ाई में मेरी जान भी चली जाए, मैं हाजिर है मेरी जान, मुझे कोई परवाह नहीं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने ऊपर अभद्रता के आरोप लगाए कि आपने उनके साथ अभद्रता की। तो ये एक वीडियो बता दो हमें। एक वीडियो में अध्यक्ष उस घटना में तो ठीक है, अगर उस पूरी नगर पंचायत में मेरी अध्यक्ष और उस मेरी आमने सामने अगर बात हुई, आप जाके सरकारी कर्मचारी का बयान ले लो। और मुझे तो सुबह पता चला आज मुझे कि हमारी FIR दर्ज हुई और जानकारी मुझे हमारे आदरणीय सांसद जी की बात याद आई कि वास्तव में उन्होंने बोला कि पुलिस पर, दमोह की पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। जब उनने ये बोला था तो मैं भी सोच में पड़ गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं दादा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये जो दादा ने बोला है वो सत्य ही बोला था। हालांकि एक सत्य बात ये भी है कि जो हमारे दमोह जिले के SP साहब हैं उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना हुई है और इसकी झूठी रिपोर्ट लिखाई जा रही। SP साहब महोदय को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज मेरी उनसे बात हुई, जो मुझे उनको एक लिखित में मतलब देनी है, मैं उनसे बात करूंगी और जाके दूंगी। किसकी आप पुष्टि कराएं, आप खुद देखो। जो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा वो तो मेरे सामने तो ठीक है, मेरी उससे बात नहीं हुई, एक सेकंड हो बात नहीं हुई और झूठी FIR षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। षड्यंत्र के साथ ये FIR डाली जा रही हैं। पर आज सब पूरे क्षेत्र के लोग ने, जो चंद लोग जो घटनाएं हमारे प्रति रचना रचते हैं, वे कान खोल के सुन लें। हम षड्यंत्रों के घेरे में फंसवे वाले आए नोई और ऐसी रिपोर्टों से हम डरवे वाले आए नोई। सत्य की लड़ाई जो लड़ी है वो लड़ हैं और ऐसी जो घटना कर है गरीबों के साथ, और गरीबों से 25-30 हज़ार रुपया मंगे है और गरीबों के साथ अन्याय कर है, वो हम कहीं छोड़ हैं। आज विधायक रामबाई अपने साथियों के साथ हमारे नगर परिषद कार्यालय में आई और मुझसे अभद्रता से बातचीत की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और गार्ड से गन छीनने का प्रयास किया। साथ में सास के दस्तावेज फाड़े और एक ठेकेदार से 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी और एवज में ठेकेदार के मना करने पर उसके बिल रोकने की लिए धमका रही थी, जिसकी मैंने आज थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।